आज हमारे साथ राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के अंशुल गुप्ता जी हैं, जो लगातार समाज में सक्रिय हैं पूरा। और आज ये सब कुछ सामाजिक मुद्दों पे आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। तो मैं इनसे चाहता हूं कि जो है हम इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो आपका क्या इन फ्यूचर क्या प्रोग्राम है आपका? जी, हमारा प्रोग्राम एकदम स्पष्ट है। हमारा अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं जी। और जैसे जैसे हमारा मजबूत संगठन होता जाएगा वैसे वैसे हम समाज के प्रति अपने जो उत्तरदायित्व है उनको निभाते रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी इस समय जो है लगातार टीवी पे या यूट्यूब पे या फेसबुक या सोशल मीडिया पे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, वो बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे क्या क्या राय है आपकी? जी, हिंदू राष्ट्र की बात मुझे लगता है कि पहली बार नहीं उठी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो ये मांग उठा ही रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूं मैं। इसके अलावा ये मांग गाजे बाहे अनेक प्रकार से उठती रही है और ये भाजपा का बहुत पुराना मुद्दा रहा है। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जब भाजपा पूरी तरह इस ध्यान से है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, जब एक संकल्प लेकर वो उतरी है तो दिक्कत कहां पे आ रही है? सांसद लोकसभा में उनका बहुमत है, राज्यसभा में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि हिंदू राष्ट्र अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है? दिक्कत कहां आ रही है? हिंदू राष्ट्र बनने में किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि हिंदू सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है और पूरे संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल पहले हुआ करता था, लेकिन नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, दोबारा बना। नेपाल का कुछ भरोसा नहीं, छोटा सा राष्ट्र, उसको हम वो कहेंगे कि वो एक पूरे नक्शे में दिखेगा भी नहीं पूरे ग्लोब में। लेकिन भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इस महत्वपूर्ण देश एकमात्र एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू अधिकतम संख्या में है और ये प्राचीनता से ही हिंदू का गढ़ रहा है। तो मुझे लगता है हिंदू समाज बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाने में इसको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए और भाजपा को इसको कर देना चाहिए। तो आपकी पार्टी पूरा सहमत है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे? मुझे तो लगता नहीं कोई असहमत होगा। ये तो मुद्दा ऐसा कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ आएंगे। दिक्कत कहां है इसमें? हिंदू राष्ट्र बनने से आखिर दिक्कत क्या हो जाएगी? आखिर क्या बदलेगा? ऐसा हिंदू राष्ट्र बनना तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। जी। एक हिंदू राष्ट्र एक भारत की एक प्राचीन सभ्यता भी रही है, एक पहचान भी रही है। अच्छा, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और आपकी पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के सामने एक मजबूत गठबंधन हो। तो अगर कहीं वहां से भी ऑफर आता है आपको उस गठबंधन में शामिल होने के लिए, तो आप होंगे क्या उसमें? जी देखिए, मैं बता देता हूँ। जो ये आपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया, ये अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं। पर ये जब साथ आने की बात करते हैं तो ये केवल आभासी है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि इनका आपस में ही हर जगह एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आप कहीं पर भी देख लें, इनके अंदर विपक्षी में एकता का बिल्कुल पूरी तरह अभाव है। इनके अंदर कोई भी एक बता दीजिए जो नेता हो जिसके पीछे सब साथ मिलकर चलने को तैयार हो, ऐसा भी कोई नहीं है। उधर राहुल गांधी जी कहते हैं मैं बनूंगा नेता, उधर अखिलेश यादव जी बोलेंगे मैं बनूंगा नेता। ममता बनर्जी अपना झंडा लेकर पहले आ जाएंगे, उधर शरद पवार जी आ जाएंगे। केजरीवाल जी तो बैठे हुए हैं कि वो तो दिल्ली के सेठ बनकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये महागठबंधन करना तो चाहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। लेकिन करना क्यों है? क्या एक व्यक्ति को हटाने के लिए? मुझे लगता है कि ये एक संकल्प ये नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी को हटाना है। उनको ये बताना चाहिए कि वो क्या नया लेकर आने वाले हैं। क्या वो वास्तविकता में कुछ विकास का कुछ कार्य करना चाहते हैं? जो बढ़ती महंगाई है उस पर कुछ कार्य करना चाहते हैं, या बस यही उनका नारा भाजपा हटाओ? ये क्या है? एक पार्टी को हटा के आखिर क्या हासिल हो जाएगा? आप मुद्दे की राजनीति करो, किसी व्यक्ति की नहीं, यही मैं कहूंगा। नहीं, तो आप जिस प्रदेश में हैं, यहाँ से दिल्ली, लखनऊ भी पास है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली तो बहुत पास है। अगर अरविंद केजरीवाल की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा ऑफर आता है आपको उस गठबंधन में शामिल करने के लिए, या वो अपने अपने साथ आपको लाना चाहते हैं, तो क्या आप जाओगे? जी, पूरी तरह नीतिगत निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी नीति इस प्रकार की हुई है कि हमारी जब दो विचारधारा आपस में मिलती हैं तभी ये संभव हो पाता है गठबंधन। अभी हमारी कोई विचारधारा समाजवादी विचारधारा से मेल नहीं खाती, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है पूरा देश प्रदेश जानता है। बहुत ही दुखदायी जनता रही थी उनके शासनकाल में, गुंडों की सरकार रही थी, इसमें कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। गुंडागर्दी बहुत हावी थी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह पंगु हो चुका था। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा उनसे साथ जुड़कर हमें लगेगा या हम अपनी छटपटाहट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो विचारधारा है या जो आपके काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बहुत मेल खाता है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहोगे आप? जी, केजरीवाल से आप ये कह सकते हैं तरीका मेल खाता है, लेकिन विचारधारा बिल्कुल अलग है हमारी। उनकी विचारधारा है फ्री बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने कहा था
बांटो और राज करो, ये कहते हैं फ्री बांटो और राज करो। हम इसमें बिल्कुल यकीन नहीं रखते। देखिए, फ्री की पॉलिटिक्स आपको आंशिक लाभ तो दे सकती है, लेकिन वास्तविकता में वो आपको धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को इतना कमजोर कर देगी कि आपके जो निवासी होंगे राज्य के, वो बहुत ही बदतर स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास फंड कहां से आएगा? आप सब कुछ फ्री भी कैसे दे सकते हो? केवल थोड़े से सत्ता के लोभ के चक्कर में आज उन्होंने एक ऐसा बना दिया कि हर पार्टी आज फ्री देने की बात करती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही गलत हो रहा है। समाज में इस पर तत्काल रोक की जरूरत है, वरना अनेक देशों को उदाहरण सामने है जहां पर वो देश की दिवाले हो चुके हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ये तो अरविंद केजरीवाल से पहले भी दक्षिण भारत में टीवी तक फ्री में दिए गए, रेलवे जो फ्रिज तक फ्री में दिए गए, तो फ्री की नीति तो बहुत पहले से चली आ रही है। फ्री की नीति उतनी नहीं थी जितनी इस शासनकाल में हो गई। बिजली और पानी कभी फ्री नहीं दिया गया, और फ्री के नाम पर वोट लेने की जो परंपरा अरविंद केजरीवाल ने स्थापित करी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो भी तो इस समय अब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और आप आपका जो अगला जो टारगेट है वो दिल्ली है। दिल्ली में आप अपनी पार्टी का लगातार विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो ये आगे का क्या रहेगा? देखिए, विपक्षी एकता की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं विपक्षी नेताओं के खिलाफ कुछ समय पहले वो सबूत लेकर घूमते थे। आज वो सबूत कहां चले गए? सबूत का कुछ पता नहीं है। केवल देखिए, केवल राजनीतिक सीट लेने के लिए या किसी एरिया को जीतने के लिए, क्षेत्र को जीतने के लिए आप अगर नजदीक आ जाते हैं, चुनाव को जीतने के लिए आप नजदीक आ जाते हैं, तो निकटता वो ज्यादा देर चलती नहीं है। और हमने पूर्व में भी देखा है, चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सभी पार्टी एक साथ आ गई थी, पर उनके गठबंधन में क्या हुआ था? बहुत जल्दी वो टूट फूट गया था। ऐसी चीजें चला नहीं करती है। नहीं, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में आपका जो है विपक्षी दल, यानी आप विपक्ष में जो रह के जो संघर्ष करोगे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करोगे। हम तो बिल्कुल उनके खिलाफ करेंगे। हमारी तो एकला चलो की नीति है, और जैसा भी हमें जनता सहयोग देगी उसी हिसाब से हम अपनी मजबूती दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है और कोई मेल नहीं है हमारा। तो आप क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तो किस विचारधारा की तरफ आप जाओगे, इधर की तरफ या उधर की तरफ? जी, हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हम मध्य का रास्ता अपनाते हैं। हमारी विचारधारा हम ना राइट है ना लेफ्ट है जी। हम सीधा विकास की बात करते हैं। हमारा विकास होना चाहिए, देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए जो भी कदम है वो उठाए जाने चाहिए। फ्री की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, और मैं ये भी कहता हूं धर्म आधारित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। आपको जो करना है वो कर छुट्टी करो। देश को कब तक इन चीजों में उलझाए रखोगे? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना बना दो, खत्म करो उस चीज को। मंदिर बनाना मंदिर निर्माण करके खत्म करो उसको सालों तक कब तक उस पर वोट मांगते रहोगे? उस चीज को खत्म करो ना आगे, और उस पर आगे जो आपको करना है, देश का विकास का काम, विकास महत्वपूर्ण विषय है, उस पर कार्य होना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कुछ ही महीने का समय रह चुका है, तो आपकी क्या आपने पॉलिसी बना रखी है दिल्ली और यूपी के लिए? देखिए, दिल्ली और यूपी में हम प्रयास करेंगे कि हमारा संगठन, अभी हम मजबूती कर रहे हैं संगठन की। हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, हम अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जिस जिस क्षेत्रों में हमारी संगठन की स्थिति मजबूत हो जाएगी, वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। स्पष्ट पॉलिसी है। बहुत अच्छी बात है। ये है अंशुल गुप्ता जी, जिन्होंने खुल के बेबाकी से इन्होंने अरविंद केजरीवाल पे भी अपनी नीति साफ किया, हिंदू राष्ट्र पे भी अपनी नीति साफ किया, और सभी मुद्दों पे अपनी नीति साफ कर रहे हैं। लगातार इनकी पार्टी चर्चा में है, ये चर्चा में है। सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।